हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता के। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 19,838 पोस्ट की जो वैकेंसी आई हुई थी, उसी के लिए यूनिक पब्लिकेशन के द्वारा ये 56 सेट का एक प्रैक्टिस वर्कबुक प्लस हल प्रश्न पत्र का एक सेट निकाला गया है। जो कि इसमें हल प्रश्न पत्र जो दिया गया 2010 से जो है 2024 तक का क्वेश्चन दिया गया है, जो कि 2024 का क्वेश्चन 2023 का और 2022 का जो क्वेश्चन जो था उसे हम कंप्लीट करा दिए हैं। जो कि आज देखने वाले हैं सेट नंबर 15, जो कि सेट नंबर 15 में द्वितीय पाली का सेकंड शिफ्ट का 21/3/2021 का जो पेपर पूछा गया था, उसी को हम लोग कवर करने वाले हैं। जो कि देखते हैं इस सेट का क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अपने समय का ये क्वेश्चन जो था बहुत हार्ड क्वेश्चन था। जो कि इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन देखने से पहले दोस्त, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो कि पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया गया कि वेगनर मानते थे कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थल खंड का भाग था। तो वेगनर ने इस बृहद महाद्वीप को किस नाम से जाना बताया था? तो यह जो बृहद जो थे, या बृहद महाद्वीप को जो यह जो बताया था वो पेंजिया के नाम से बताया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कहाँ के रहने वाले थे? तो ये वेगनर जो थे एक जर्मनी के प्रसिद्ध जलवायुवेता या प्रोफेसर जो थे, यह जो थे, जो कि यह महाद्वीपीय जो विस्थापित सिद्धांत जो 1912 में जो प्रस्तुत जो किया गया था, इन्हीं के द्वारा किया गया था। जो कि इन्हीं पुनः इसे 1924 ईस्वी में इन्हें संशोधन करके भी प्रस्तुत किया था। तो याद रखिएगा ये सिद्धांत जो है सर्वप्रथम विशाल स्थलखंड का भाग जो है, ये जो प्रस्तुत जो किया गया था, कब किया गया था? तो 1912 ईस्वी में किया गया था। जो कि पुनः इसमें संशोधन करके या 1924 ईस्वी में यह जो वेगनर जो थे, अल्फ्रेड वेगनर, इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि शेखर एक जीवनी अज्ञेय की कृति है, या शेखर एक जीवनी यह अज्ञेय की जो कृति जो है, यह जो है एक उपन्यास है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि शेखर जीवनी यह किसके द्वारा लिखा गया? तो यह जो लिखा गया है सचिनानंद, हीरानंद व तैसाले जो थे, यह अज्ञेय जो थे, इनके द्वारा यह लिखा गया था। इनका पूरा नाम याद रखिएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ इंग्लिश से दिया है, चूज द करेक्ट आंसर बताना है। तो दिया है इन द सेंटेंस सी रोट ए लेटर इज। तो इसका जो सही जो हो जाएगा या द ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, उस गुण का चयन कीजिए जो नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण नहीं है। तो यहाँ देख लेते हैं नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण इसमें से कौन सा नहीं है। तो नाभिकीय संलयन का सबसे पहले तो जान लेते हैं कि इसका होता क्या है। तो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया कम तापमान या कमरे के तापमान पर नहीं होता है। जो कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में छोटे परमाणु का नाभिक आपस में संलयित होकर एक बड़े परमाणु का नाभिकीय बनाते हैं, तथा इस अभिक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होता है। जो कि यह जो होता है देख लेते हैं, यह दिया है एक नाभिकीय संलयन अभिक्रिया सूर्य तारों तथा हाइड्रोजन बम में होता है। जो कि अगला इसके लिए कायांतरिक द्रव्यमान की आवश्यकता होती है। अगला दिया है नाभिकीय संलयन में हल्के तत्व मिलकर भारी तत्व का निर्माण करते हैं। तथा अगला दिया यह कम ताप पर या यहाँ कमरे के ताप पर होता है। जो कि यह जो दिया गया है यह गलत दिया गया है। जो कि कमरे के ताप पे या कम ताप पे यह नहीं होता है। बाकी ये तीनों सही दिया गया, तो इसमें नहीं वाला ही बताना था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 19,838 पोस्ट की जो वैकेंसी जो आया है, उसी के लिए चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बिहार पुलिस, जो कि इसके लिए संपूर्ण स्टडी गाइड का एक बुक निकाला गया। बहुत कम देखा जाता है कि एक ही बुक में पूरे सिलेबस को कवर किया जाता है। जो कि इस बुक में देखा गया है कि पूरे सिलेबस को पूरे अच्छे ढंग से तैयार किया गया है। जो कि इसमें सामान्य अध्ययन को, सामान्य हिंदी को, इंग्लिश को, गणित को, समसामयिक और बिहार से संबंधित भी इसको शामिल किया गया। इस वजह से ये बुक जो है आपके लिए पूरा रामबाण साबित होने वाला है। जो अगर आप जीरो लेवल से किसी बिना टीचर के गाइडेंस में सेल्फ स्टडी से आप तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए यह गाइड जो है आपके लिए बहुत बेहतर साबित होने वाला है। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन जो दिया गया लगभग 3000 प्लस जो है बहुविकल्पिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया गया है, और इसमें 9 सॉल्व पेपर भी दिया गया। 2024 का इसमें सॉल्व पेपर भी शामिल किया गया। इससे आपको क्या होगा कि 2024 में जो बदलते हुए पैटर्न पे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो भी आपको पता चल पाएगा, और अपना तैयारी जो है
और बेहतर कर पाइएगा, क्योंकि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया तो 2024 में अगर ये आपको पता चल पाता है तो उसमें आप अच्छा से तैयारी कर सकते हैं, जो कि वही देखते हुए यह जो जो स्टडी संपूर्ण गाइड जो है इसको बनाया गया है। और इस देख लीजिए, इसका सिलेबस जो है पूरा यहाँ दिया गया है, जो कि यहाँ हिंदी से पूरा एकदम फुल सिलेबस जितना है ये सिलेबस जारी किया गया है, फिर इंग्लिश से, फिर उस हर सब्जेक्ट का बारीकी से देखते हुए इसमें सिलेबस को कवर किया गया है। इस वजह से ये बुक जो है आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। और इस बुक के साथ एक चीज और आपको करना होगा, चाक्षु पब्लिकेशन का ही एक प्रैक्टिस वर्कबुक आया हुआ है। और आपका तैयारी करते करते इसका प्रैक्टिस वर्कबुक जब लगाते हैं तो आपको ये भी पता चल पाएगा कि किस टॉपिक से आपका क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहा है। जिस टॉपिक से आपका क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहा है, कोशिश करना है कि उस टॉपिक को इस बुक से रिवीजन कर लेना है। रिवीजन करने से क्या होगा कि आप सभी का तैयारी जो है अपने आप बेहतर हो जाएगा, और स्कोर जो है अगर आपका कम आ रहा है तो स्कोर भी आपका बढ़ जाएगा। तो आप सभी अपना तैयारी बेहतर करने के लिए दोनों बुक आप सभी ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, जो कि फ्लिपकार्ट, अमेजन पे भी अवेलेबल है, या नजदीकी आपके मार्केट में जाके कहीं किसी भी बुक शॉप से आप इसे ले सकते हैं, जो कि ये बहुत आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है। तो ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान जो होता है यह 32 ग्राम होता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन का सूत्र जो होता है O2 होता है, जो कि O2 तो 16 जो ये होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है O का, और यहाँ 2 होते हैं, तो इसको जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 32 हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि पंडित बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक कौन सा है। तो पंडित बाल भट्ट द्वारा रचित एक नाटक जो है यह जो है बेणु संहार है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, यानी एक निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया था। तो यहाँ जो दिया है सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा जो किया गया था, यह किया गया था रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। जो कि यह कब किया गया था, तो यह जो किया गया था 16 अगस्त 1932 ईस्वी में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है। तो देख लेते हैं यहाँ लोक लेखा समिति के बारे में क्या दिया गया सही। तो पहला जो ऑप्शन जो दिया है कि अधिकतम संख्या 15 सदस्यों का हो सकती है, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया, जो कि 15 सदस्य ना होके कुल कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें कुल 17 सदस्य होते हैं, जो कि 17 सदस्य में से 13 जो सदस्य जो होते हैं वो विधान परिषद से होते हैं, सॉरी विधानसभा से होते हैं, और 4 जो सदस्य होते हैं वो विधान परिषद से होते हैं। तो इसमें 15 सदस्य होते हैं, जो कि यह गलत दिया गया है। अगला जो दिया कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जो कि ये भी जो दिया गया गलत दिया है, जो कि यह कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का ना होके यह जो कार्यकाल जो होता है केवल 2 वर्षों का होता है। फिर अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि सदस्यों का निर्वाचन जो होता है प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जो कि यह जो दिया गया सही दिया गया है, जो कि इनके सदस्य जो होते हैं उनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अगला जो दिया है कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकते हैं, जो कि ये भी गलत दिया गया, तो इसमें केवल सही वाला ही बताना था। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो दिया गया कि किस वर्ष में श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। या नीतीश कुमार जो बिहार के प्रथम बार जो मुख्यमंत्री जो बने थे वो 2000 ईस्वी में बने थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। लेकिन यह जो 2000 ईस्वी में जो बने थे वह सिर्फ 7 दिनों के ही मुख्यमंत्री बने थे, बाकी 7 दिनों के बाद इन्होंने त्याग पत्र इन्हें देना पड़ा था, और उसी साल फिर से जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में यह मंत्री बन गए थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है। तो यह जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र जो यह जो दिया गया ओसाका दिया गया है, हिरोशिमा दिया गया, निगाता दिया और फुकुरी दिया गया है। तो इसमें जो सही जो हो जाएगा वो ओसाका हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन है, जिसका सोल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया गया कि नीति आयोग के स्वरूप क्या है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है नीति आयोग, जो कि नीति आयोग जो है यह इसका स्वरूप जो है परमारदर्शिताई संस्था है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि नीति आयोग की स्थापना जो है योजना आयोग के स्थान पे किया गया, जो कि इसकी स्थापना कब किया गया है, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में किया गया। जो कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष जो है वर्तमान जो प्रधानमंत्री होते हैं उसके अध्यक्ष होते हैं। जो कि इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे, तो पहले अध्यक्ष जो है वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत निर्माण योजना का निम्न में से कौन सा घटक नहीं है। तो देख लेते हैं यहाँ दिया भारत निर्माण योजना, इसमें से कौन सा घटक नहीं वाला बताना है। तो पहला जो दिया है ग्रामीण दूरसंचार, जो कि है। अगला ग्रामीण आवास, जो कि ये भी है।
अगला ग्रामों का विद्युतीकरण जो कि ये भी है। अगला देख कृषि विपणन, जो कि कृषि विपणन जो है यह जो है नहीं है, तो इसमें नहीं वाला ही बताना था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो भारतीय नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यहीं पे याद रखिए नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान पे है। तो योजना आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो योजना आयोग की स्थापना जो है 1950 ईस्वी में किया गया था। जो कि ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि नीति आयोग का पूरा नाम क्या होता है? तो नीति आयोग का पूरा नाम जो होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इसका तत्व विश्लेषण करने पर हमें 38.171% कार्बन और 9.67% हाइड्रोजन मिला है। यौगिक का मूल्यानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा? इसका मूल्यानुपाती सूत्र जो हो जाएगा CH3O हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मेरी वियतनाम यात्रा रचना की साहित्य विधि विधि कौन सा है? तो इसके साहित्यिक विधि जो मेरे वियतनाम यात्रा जो है यह जो है वह यात्रा वृत्तांत है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत का प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है? तो भारत का प्रमुख खाद्य फसल जो है यह चावल है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि चावल उत्पाद में भारत का स्थान कौन सा है? तो चावल उत्पाद के मामले में भारत का विश्व में जो स्थान जो है दूसरा है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? यह अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए निम्न में से जो प्रयोग जो किया जाता है, यह जो किया जाता है यहाँ दिया गया, यहाँ इसमें जो हो जाएगा अल्फा कण का किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को कहा जाएगा। तो परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य के गिरावट को यह जो रुपये का मूल्यह्रास कहा जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो दिया गया है, यहाँ दिया कि फिनाइल कीटोन यूरिन जो कि यह जो दिया गया इसको रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल होता है। तो यह जो अम्ल जो होता है वो फिनाइल पायरुविक अम्ल होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि इसका सोल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया गया है। जो कि पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ दिया है कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान जो होता है 32। जो कि यह रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है जो कि यहाँ जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो जब राज्यसभा के सभापति और उपसभापति दोनों अनुपस्थित रहते हैं, सदन में उपस्थित नहीं रहते हैं, तो उस समय जो सदन की अध्यक्षता जो किया जाता है उपसभा अध्यक्ष के पैनल का कोई एक सदस्य कर सकता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि लेकिन दरवाजा उपन्यास है। तो यह लेकिन दरवाजा जो उपन्यास जो है यह पंकज बिष्ट का है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे जो 26 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि निम्नलिखित में से कौन क्यांत्रिक चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है? तो यहाँ देख लेते हैं क्यांत्रिक चट्टान का उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है। तो पहला जो दिया गया है यहाँ दिया गया कि पट्टी ताबसीमी जो कि यह जो है पट्टी साम्य जो है यह जो है क्यांत्रिक चट्टान का उदाहरण नहीं है। जो कि यहाँ दिया है स्लेट दिया गया, साइनाइट दिया गया, वो हेलाइट दिया गया। जो कि यह जो है क्यांत्रिक चट्टान का उदाहरण है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपये में क्या हो जाएगा? तो यह भारतीय जब विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय रुपये का मूल्य जो हो जाएगा यह अवमूल्य हो जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि ड्रेकन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये ड्रेकन के कानून जो है यह जो संबंधित जो है ग्रीस या यूनान जो दोनों एक ही है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो यह दिया गया है इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दिया जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% यह मौजूद मिलेगा।
तो यह जो मौजूद जो मिलेगा, यह क्या मौजूद मिलेगा, तो यह जो है गानपन जो है वह मौजूद मिलेगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि लता मंगेशकर को इनका निर्धन कब हो गया था। तो इनका निर्धन जो है 6 फरवरी 2022 को हुआ था। जो कि इन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें जो है स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। यह मानव जाति में जो लिंग निर्धारण जो पाया जाता है, यह जो एक्स वाई पाया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि मानव जाति में जो एक्स वाई प्रकार का लिंग निर्धारण जो होता है वह पाया जाता है। जो कि इसमें गुण सूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें गुण सूत्रों की संख्या जो होता है 46 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो देख लेते हैं, यहाँ पुरातात्विक स्थल दिया गया जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं वाला बताना है। तो पहला दिया आहड़ दिया गया, अगला दिया राखीगढ़ी तथा कालीबंगा तथा सुरकोटदा। तो इसमें आहड़ जो है यह जो यह किससे सिंधु घाटी सभ्यता जो है इससे संबंधित नहीं है, बल्कि यह जो राजस्थान में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है, जो कि यह उदयपुर जिले में स्थित है। राजस्थान की उदयपुर जिले में स्थित है। बाकी यह तीनों जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि जान लेते हैं ये राखीगढ़ी कहाँ पे, तो राखीगढ़ी जो है हरियाणा में है। फिर यहाँ कालीबंगा, तो कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। वही सुरकोटदा कहाँ पे, तो सुरकोटदा जो है गुजरात में स्थित है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थक आवश्यक है। तो देख लेते हैं, इसमें समर्थक जो आवश्यक जो होता है इसकी चर्चा अनुच्छेद 249 में किया गया है। जो कि इसमें उपस्थिति एक मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत और सदन के कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत होना चाहिए। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण और शुष्क पवनें नहीं है। तो यहाँ उष्ण और शुष्क पवन जो नहीं वाला बताना है, तो यहाँ दे हरमटान जो कि है। अगला दे सिरोका जो कि ये भी है। अगला दे बोरा जो कि बोरा जो इटली और या युगोस्लाविया में चलने वाली एक शुष्क और ठंडी पवन है। जो कि यह जो है उष्ण और शुष्क पवन नहीं वाला बताना है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 37 नंबर जो क्वेश्चन दिया है इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन दिया गया 38 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 39 नंबर जो क्वेश्चन दिया है इसका भी आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 40 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ जो दिया गया इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिए 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताना है, तो यह जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 42 नंबर जो क्वेश्चन दिए अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो अंत्योदय कार्यक्रम जो है इसका उद्देश्य जो हो जाएगा यह हो जाएगा कि गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। गरीबों में सबसे गरीब जो है उनकी सहायता करने के लिए अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। जो कि यह कब शुरुआत किया गया था, तो यह जो किया गया था 25 दिसंबर या 2000 ईस्वी में इसकी शुरुआत किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया है पानी की एक बूंद जिसका आयतन 0.009 मिलीलीटर है, तो कमरे के ताप पर जल के अणुओं की संख्या क्या हो जाएगा। यह जो हो जाएगा वह 3.01 गुने 10 की पावर 20 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है केप ऑफ गुड होप जो उत्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है केप ऑफ गुड होप जो कि यह इसकी किसने खोजा था। तो यह केप ऑफ गुड होप जो खोजा गया था एक पुर्तगाल यात्री बार्थोलोम डियाज थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यानी किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है। तो किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र जो होता है यह जो होता है वो व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्रों का उद्गम योग। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है एक निम्नलिखित स्रोतों में से किससे भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है। या भारत जो है सबसे अधिक विद्युत जो प्राप्त जो करता है यह तापीय ऊर्जा से करता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है। तो भारतीय रुपये की विनिमय दर जो निर्धारित जो होता है यह कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है। तो जीवन बीमा निगम जो है यह जो एक उदाहरण जो है
या निवेश बैंक का उदाहरण है। जो कि भारत में जीवन बीमा उद्योग ब्रिटिश काल की देन है, जो कि सर्वप्रथम यह कहाँ पे स्टार्ट किया गया था, तो सर्वप्रथम कलकत्ता के एक ब्रिटिश फर्म में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना किया गया था। जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में सबसे प्राचीन बृहत अस्त्रीय उद्योग कौन सा है। तो सबसे प्राचीन बृहत अस्त्रीय उद्योग जो है कपास उद्योग है, या इसी को सूती वस्त्र उद्योग भी कहा जाता है। जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि भारत सरकार की आय की सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत जो माना जाता है वह उत्पाद कर माना जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से यहाँ जो दिया है कि आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। या आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण जो नहीं जो है, यह जो पहला दे मुद्रा की मात्रा, अगला दे मूल्य स्थिरता दिया गया है, उसके बाद बचत दर दिया गया, उसके बाद संसाधनों की उपयोग दिया गया है। उपयोग, तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा यह मुद्रा की मात्रा हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि भारतीय संविधान को यह संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा जो अंगीकृत जो किया गया था वह 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। यहाँ से दो डेट आप लोग जरूर याद रखिएगा, जो कि यह जो अंगीकृत क्वेश्चन पूछ रहे थे ये 26 नवंबर 2049 को, और जो पूर्णतः लागू जो किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को। तो दोनों डेट आप लोग याद रखिएगा। 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया था, लेकिन अंगीकार पूछेगा तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है। यहाँ बताना आपको हीराकुंड बांध, जो कि हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में यह महानदी पे स्थित है। जो कि यह संसार का सबसे बड़ा और लंबा बांध है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस बंध के द्वारा जुड़ी होती है। ये इंसुलिन, जो कि इंसुलिन जो होता है यह अग्नाशय में पाया जाता है। जो कि यह जो इंसुलिन जो होता है मानव में यह ब्लड सर्कुलेशन, जो ब्लड जो लेवल जो है, ब्लड शुगर जो है उसे नियंत्रित करता है। जो कि यह जो क्वेश्चन पूछ रहा है, यह हार्मोन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में किस बंध के द्वारा जुड़ी होती है। तो यह जो जुड़ी होती है डाई सल्फाइड बंध। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को कहा जाता है। डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को या बिंदु उत्परिवर्तन कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो 56 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया दबाव से प्रभावित नहीं होता है। तो यहाँ जो अभिक्रिया जो दिया गया इसमें दबाव से प्रभावित नहीं होने वाला जो है सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला 58 नंबर क्वेश्चन दिया है, इसका सोल्यूशन आपको पीडीएफ में दिया जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया था। तो यह मौलिक कर्तव्य जो है जब मूल संविधान जो था इसमें शामिल नहीं था। जो कि इसे कब शामिल किया गया था, तो इसे शामिल जो है 42वीं संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। जो कि यह जब जोड़ा गया था तो इसमें कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, लेकिन वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में जो है यह 11 मौलिक कर्तव्य। जो कि यह 10 मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान में यह कहाँ पे जोड़ा गया था, तो अगर भाग क्वेश्चन पूछ देगा तो भाग जो हो जाएगा वो 4 के क में जोड़ा गया था। वही अनुच्छेद अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो अनुच्छेद जो हो जाएगा यह 51 में संशोधन करके 51 का क जोड़ा गया था। जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक बामर श्रेणी लाइमेन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग की अनुपात क्या होता है। तो इसका अनुपात जो होता है 27:5 होता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसका सोल्यूशन पीडीएफ में दे दिया जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब डीएनए जो कि निर्भर आरएनए पॉलीमरेज बहुलक होता है तो उसकी दिशा कैसी होती है। तो डीएनए आधारित जो आरएनए जो पॉलीमराइज एक बहुलक होता है, तो यह जो होता है इसका जो सही जो आंसर जगह एक देशीय 5 और से 3 होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे यह जो अलीवर्दी को बंगाल का यह गवर्नर नियुक्त किया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा अली मर्दान हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ दिया है कि मुतखब उल लुबाब का लेखक कौन है। तो मुतखब उल लुबाब का लेखक जो है यह जो काफी खां है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह किस भाषा की पुस्तक है, तो यह जो पुस्तक जो लिखी गई है वह फारसी भाषा में लिखी गई है। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मटर के पौधे पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने विप्यार्स विशेषक चयनित किए थे। तो यह जो मेंडल जो थे यह 7 बीपीआर विशेष चयनित किए थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा है कि मोटर के पौधे पे अध्ययन किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो किया गया था वो ग्रेगर मेंडल के द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भूपृष्ठीय तापमान व्युत्क्रमण वायुमंडल की निचली परतों में डैश को बढ़ा देता है। तो यह जो बढ़ाता है वह स्थिरता को बढ़ा देता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। तो संघीय मंत्री परिषद के मंत्री जो होते हैं यह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि इस केंद्रीय मंत्रिमंडल जो होता है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि केंद्रीय मंत्री व्यक्तिगत रूप से अगर क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ तो व्यक्तिगत रूप से वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा तो बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह, यहाँ बताना है कि इसमें से भारत के राष्ट्रपति को क्या अधिकार प्राप्त नहीं है। तो देखते हैं पहले दे क्षमा प्रदान करने की, जो कि है अगले दिन न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की। जो कि न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया जो है यह राष्ट्रपति के हाथ में नहीं है। जो कि न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त ना होकर बल्कि यह न्यायाधीशों को पद से हटाने का अधिकार जो है संसद को प्राप्त होता है। जो कि महाभियोग जैसे राष्ट्रपति को हटाने के महाभियोग की प्रक्रिया जो अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है उसी प्रकार से न्यायालय के न्यायाधीशों को भी हटाया जाता है। तो यह जो अधिकार जो है राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आपातकाल घोषणा करने की यह जो शक्ति जो है राष्ट्रपति को अधिकार है, फिर अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है ये भी राष्ट्रपति को प्राप्त है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलने वाली प्रोटीन होता है। तो परजीवी जो गाय जो रोजी जो है इसके दूध में जो मिलने वाला जो प्रोटीन जो होता है यह जो होता है वो मानव अल्फा लैक्टोब्यूलिन होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन दिया गया जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, समग्र पूर्ति निर्भर करती है। यहाँ बताना आपको समग्र पूर्ति जो होता है वो किस पर निर्भर करता है। तो देखते हैं यहाँ जो दिया गया है, यहाँ दिया गया कि कीमत स्तर पर तथा अगला दे अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता पर तथा अगला दे लागत के स्तर पर। तो नीचे कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें सही जो दिया गया है यह समग्र पूर्ति जो निर्भर जो करता है केवल अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता पर निर्भर करता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा केवल 2 सही है। तो इसमें कूट दिया गया जो कि इसमें कूट जो हो जाएगा डी नंबर इसका सही, केवल 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया एक बहुलवादी विचारधारा समर्थक करती है। तो बहुलवादी विचारधारा जो समर्थन जो करती है वर्ग विहीनी और राज्य विहीन समाज का करती है। इसका वर्ग विहीन और जो राज्य विहीन समाज जो है इसका करता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा खिजराबाद कर दिया गया है। यह जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो खिजराबाद जो किया गया था यह जो किया गया था वो चित्तौड़ का किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन एक निम्न में से किसे आप खंडित चर मानेंगे। यहाँ खंडित चर जो माना जाएगा देख लेते हैं। यहाँ जो दिया है ऊंचाई दिया गया, वजन दिया गया, मजदूरों के दी गई मजदूरी दिया गया। तो इसमें खंडित चर जो हो जाएगा सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जीव जो तापमान के व्यापक परास को सहन करते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो जीव जो तापमान के व्यापक परास को जो सहन करते हैं उसे पृथु तापी कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। जो कि अंग्रेजी में इसे स्टेनोथर्मल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि इंग्लिश से क्वेश्चन दिया है। जो 75 में जो क्वेश्चन दिया है इंग्लिश का क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 76 नंबर जो क्वेश्चन जो दिया गया इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा अगला देखते हैं 77 नंबर जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
तथा अगला यहाँ करेक्ट स्पेल्ड वाला बताना है, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि यहाँ दिया गया, क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी चूज एंड द राइट आंसर ऑफ द ट्रांसलेशन, इसमें अंग्रेजी में अनुवाद बताना है। तो इसका जो अंग्रेजी अनुवाद जो हो जाएगा, डू यू बिलीव इन रीबर्थ, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है। तो यह जो सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं वाला बताना है, तो यह जो दिया है संवैधानिक मामले में अपील जो कि है, अगला दीवानी मामले में अपील जो कि ये भी है, अगला जो दिया है फौजदारी मामले में अपील जो कि ये भी है, तो अगले सैन्य मामले में अपील जो कि सैन्य मामले में अपील जो है यह नहीं होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सामंतवाद का रचनात्मक पक्ष नहीं है। तो यहाँ सामंतवाद का रचनात्मक पद जो नहीं वाला बताना है, तो जनसंख्या की वृद्धि जो कि है, अगला देख कृषि का विस्तार जो कि कृषि का विस्तार जो है यह नहीं है, लेकिन अगला दिया अर्थव्यवस्था का विकास जो कि ये भी है, अगला कृषि दासता का उदय जो कि ये भी है, तो इसमें नहीं वाला बताना है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि सिल्ली भवन प्रक्रिया किससे संबंधित है। ये सिली भवन प्रक्रिया जो है यह जो है चट्टानों के निर्माण से है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कि शमशेर बहादुर सिंह आगे का कौन सा सप्तक के है। तो यह जो हो जाएगा यह जो है दूसरा सप्तक है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर दिया गया है कि रिक्त स्थान को यहाँ भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो दिया गया कि डैश लड़का बहुत चालाक है, यह जो हो जाएगा वह लड़का बहुत चालाक है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि यहाँ रीड द पैसेज दिया गया, जो कि पैसेज को आप सभी पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा, इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। जो कि इसका जो क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ 86 नंबर, उसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो दिया है, एक निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। यह जो पहली बार क्वेश्चन पूछ रहा है सर्वप्रथम किस वाद में कहा गया था, यह जो कहा गया था वह बेरूबारी यूनियनवाद में कहा गया था, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि यदि विलयन तापमान T1 और विलायक तापमान T2 पर उबलता है तो क्वथनांक में उन्नयन दिया जाता है। तो यह जो हो जाएगा वो T1 माइनस T2 से हो, जिसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेली का मिश्रण था। यह जो मिश्रण जो था वह स्पिनिंग म्यूल, इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि इस मशीन का आविष्कार कब किया गया था, तो इस मशीन का आविष्कार जो है 1733 ईस्वी में किया गया था। जो कि किसके द्वारा किया गया था, तो यह जो किया गया था वह फ्लाइंग शटल जॉन के द्वारा किया गया था। जो कि यह जो मशीन जो है कपड़ा बुनने का मशीन है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि दिल्ली में 1857 के विद्रोह के असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहां निर्वासित किया गया था। तो जो 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो भारतीय सिपाही का नेतृत्व जो किए थे, वो कि युद्ध में असफलता के बाद जो बहादुर शाह जफर जो थे उन्हें अंग्रेजों के द्वारा बर्मा, जो कि बर्मा में रंगून एक स्थल है, वहां पे निर्वासित का जीवन इन्हें जीने के लिए छोड़ दिया गया था, जो कि वहीं पे इनका मृत्यु हो गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, एक मजदूर वर्ग का दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है कि कौन सी कविता में हुआ था। यह जो हुआ था वह तोड़ती पत्थर में हुआ था, इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि समीकरण दिया गया, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है जो कि यहाँ चूज द करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तथा आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्रीय संघ का सदस्य नहीं बना है। तो देख लेते हैं इसमें राष्ट्रीय संघ का कौन सा सदस्य नहीं बना है। तो पहला जो दिया गया यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि अगला दिया फ्रांस, तथा अगला इंग्लैंड, तथा अगला चीन दिया गया है। तो इसमें नहीं वाला बताना है, तो इसमें जो है संयुक्त राष्ट्र की अवधारणा का हस्ताक्षर करने वाले देश में संयुक्त राज्य अमेरिका जो है शामिल था, लेकिन वह अब कभी इससे सदस्य नहीं बना। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 95 नंबर जो क्वेश्चन दिया, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ दिया उस कथन का चयन कीजिए जो बोर के मॉडल की सीमा नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें बोर की सीमा जौन कौन सा नहीं है। तो पहला जो दिया है कि यह हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणुओं के
स्पेक्ट्रम को समझाने में असफल रहा। जो कि यह जो दिया गया है वह यही जो है नहीं है। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। बाकी दिया है कि यह चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विपाटन को नहीं समझ पाया, जो कि यह सही दिया है कि नहीं समझा पाए। अगला यह कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के वेग और ऊर्जा की गणना संभव, जो कि ये भी सही है। तथा परमाणुओं के रासायनिक बंध द्वारा अणु बनाने की क्षमता नहीं समझा सके, जो कि ये भी सही है। तो इसमें गलत वाला जो था इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 97 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर जो हो जाएगा और डी नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो दिया है कि लैक प्रचालक जो कि अप्रियन जो है बना है। तो यह जो बना हुआ है यह जो हो जाएगा एक प्रेरक और 3 संरचनात्मक जीन से बना हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं जो दिया है कि बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 में नगदी फसलों की श्रेणी के अंतर्गत कौन सी फसल सबसे अधिक क्षेत्र में उपजाई गई थी। तो सबसे अधिक जो है ईख की। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।